सोचो अगर आपको आपकी मर्जी के बिना जबरदस्ती एक ऐसे गेम में डाल दिया जाए जहां पर सभी लोग एक दूसरे को बेरहमी से मारेंगे और आखिर तक जिंदा रहने वाला ही गेम का विनर बनेगा। जाहिर सी बात है कोई भी ऐसे गेम में नहीं जाना चाहेगा। क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट करके बताइए। खैर, हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए गेम्स में जाती है। चलिए देखते हैं कि क्या वो एंड तक लोगों को मारकर जिंदा बच पाएगी या फिर शुरुआत में ही मारी जाएगी। तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर से होती है, जहां बताया जाता है कि विद्रोह करने की वजह से अब एक संधि के मुताबिक पानेम राज्य के सभी 12 जिलों को हर साल 12 से 18 साल की उम्र के एक लड़के और एक लड़की को चुनना होगा, जिसे कैपिटल को सौंप दिया जाएगा और फिर उन्हें एक अरीना में भेजा जाएगा जहां पर उन्हें अपनी मौत आने तक लड़ना होगा। और ये गेम तभी खत्म होगा जब कोई अकेला प्लेयर जिंदा बचेगा। अब इसके बाद हम 12वें जिले को देखते हैं, जहां पर कैटनिस अपनी छोटी बहन प्रिमरोज को दिलासा दे रही थी कि तुम्हारा नाम बस एक ही पर्ची में लिखा गया है, इसलिए इस साल के हंगर गेम्स में तुम्हारा नाम आने का कोई चांस ही नहीं है। अपनी बहन को दिलासा देने के बाद कैटनिस अपने जिले से जंगल में जाने लगती है। इसी दौरान हमें इस जिले का हाल दिखाया जाता है, जो कि काफी बुरा था। यहाँ लोगों के पास ढंग का खाना भी नहीं था और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। खैर, अब कैटनिस जंगल में एक जगह पर आती है जहां पर उसने अपना तीर और धनुष छुपा रखा था। यहाँ पर कैटनिस अपने तीर से एक हिरण पर निशाना लगाने लगती है और ये हिरण भी उसने काफी समय बाद यहाँ पर देखा था। वो हिरण का शिकार करने ही वाली थी कि तभी एक लड़का गेल यहाँ आकर उसका सारा प्लान खराब कर देता है। दरअसल गेल और कैटनिस काफी अच्छे दोस्त थे और यहाँ पर कैटनिस गेल से कहती है कि ये पहला डियर था जो मैंने इतने सालों में यहाँ पर देखा है और मैं इसे बेचने वाली थी, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गेल एक पत्थर को पेड़ पर मारता है और वहां से कुछ पंछी निकलते हैं और कैटनिस तुरंत ही तीर मारकर एक का शिकार कर लेती है। मगर तभी इन्हें यहाँ से गुजर रही एक स्पेसशिप दिखाई देती है, जो देखकर ये दोनों तुरंत ही छुप जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों दूर जाकर हंगर गेम्स के बारे में बातें करने लगते हैं। गेल इन सारी चीजों को छोड़कर जंगल में जाकर आराम से अपनी जिंदगी बिताना चाहता था और वो कैटनिस से भी ऐसा ही करने के लिए कहता है, लेकिन गेल के साथ उसका छोटा भाई और कैटनिस के साथ उसकी छोटी बहन प्रिमरोज होते हैं और साथ ही कैपिटल के सोल्जर्स भी इन्हें आराम से पकड़ लेंगे। ये सब बोलकर कैटनिस गेल के साथ जाने से मना कर देती है। अब इसके बाद गेल कैटनिस को एक ब्रेड देता है और साफ ब्रेड देखकर कैटनिस काफी खुश होती है। इसके बाद कैटनिस गेल से पूछती है कि तुम्हारा नाम आज कितनी पर्चियों में आया है। इस पर गेल बताता है कि उसका नाम टोटल 42 पर्चियों में निकला है। उसका नसीब इस वक्त बहुत खराब चल रहा है और ये सुनकर कैटनिस को काफी दुख होता है। इसके बाद कैटनिस एक जगह पर जाती है जहां पर सभी लोग कुछ सामान देकर दूसरी चीजें खरीद रहे थे और यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी कैटनिस को एक मॉकिंगजे पिन देती है, क्योंकि कैटनिस भी अभी उन्हीं उम्र के बच्चों में थी जिनमें से हर साल एक को चुनकर गेम के लिए भेजा जाता है और जो भी अब तक गेम में गया है वो वापस जिंदा नहीं आया। अब इसके बाद कैटनिस अपने घर आती है जहां पर उसकी बहन तैयार हो चुकी थी। इसके बाद कैटनिस भी अपने कपड़े बदलती है और फिर कैटनिस अपनी बहन की घबराहट को कम करने के लिए उसे वही मॉकिंगजे पिन देती है और कहती है कि जब तक ये तुम्हारे पास है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सभी जिले के बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर कैपिटल से आई एक लेडी एफए ट्रिंकेट इस 74वें हंगर गेम्स के प्लेयर्स को चुनती है, जिसमें लड़कियों की पर्ची में से कैटनिस की बहन प्रिमरोज का नाम निकलता है और उसे स्टेज पर लाया जाने लगता है। ये देखकर कैटनिस तुरंत ही कहती है कि उसे छोड़ दो, उसकी जगह गेम्स में मैं जाऊंगी। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कैटनिस को अपनी बहन के वॉलंटियर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर लड़कों में से एक लड़के पीटर मिलार्क का नाम आता है और उसे भी स्टेज पर लाया जाता है और ये दोनों इस साल के हंगर गेम्स के लिए 12वें जिले से चुने गए थे। यहाँ पर जब कैटनिस पीटा से हाथ मिलाती है तो उसे याद आता है कि वो तो पीटा से मिल चुकी है। इसके बाद कैटनिस को उसकी फैमिली से मिलने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर प्रिमरोज अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा रो रही थी। वो कहती है कि तुम पूरी कोशिश करना, तुम जीत सकती हो। यहाँ पर प्रिम कैटनिस को वही मॉकिंगजे पिन देती है और कहती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके बाद कैटनिस और पीटा को एक ट्रेन से कैपिटल ले जाया जाने लगता है, जहाँ पर इन्हें खाने के लिए काफी अच्छा खाना मिलता है और फिर एफी हैमिच नाम के एक आदमी को ढूंढने चली जाती है। दरअसल हैमिच इन दोनों का मेंटोर होने वाला था और वो हंगर गेम्स को एक बार जीत भी चुका था। लेकिन जब हैमिच यहाँ पर आता है तो वो तो ड्रिंक पीने लगता है और उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है मानो उसे इन दोनों की कोई परवाह ही ना हो। यहाँ पर पीटा हैमिच से कहता है कि हमें कब से शुरू करना है, आप हमारे गुरु हैं। लेकिन हैमिच कहता है कि अपनी मौत को तुम तय समझो और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो अपने रूम में जाने लगता है। पीटा हैमिच से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है और फिर कैटनिस यहाँ पर बैठकर पहले हुए हंगर गेम्स पर बात कर रहे एक शो को देखती है, जहाँ पर शो होस्ट ये देखकर मजे ले रहे थे कि कैसे एक प्लेयर ने बेरहमी से दूसरे प्लेयर को मारा था। ये सब देखकर कैटनिस टीवी बंद कर देती है। इसके बाद कैटनिस भी एफी हैमिच और पीटा के पास आ जाती है।
जहाँ पर अब हैमिज इन्हें बताने लगता है कि गेम के दौरान छुपने की जगह कैसे ढूंढी जाती है, लेकिन वो अब भी इन्हें कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा था और उसे बस अपनी ड्रिंक की पड़ी हुई थी। ये देखकर कैटनिस अपना चाकू निकाल लेती है और ये देखकर हैमिज कैटनिस से कहता है कि अगर तुम्हें गेम में जिंदा रहना है तो वो काम करो जिससे लोग तुम्हें पसंद करें। इससे गेम के दौरान तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर मिल पाएंगे जो कि तुम्हारी काफी मदद करेंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं जो कि काफी शानदार जगह थी और कैपिटल में रहने वाले लोग इस साल के सभी प्लेयर्स का काफी खुशी से वेलकम करते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों की बॉडीज को अच्छे से साफ कर दिया जाता है और फिर सीना नाम का एक आदमी कैटनिस के पास आता है जो कि इनके लिए कपड़े डिजाइन करने वाला था। यहाँ पर सीना का बिहेवियर कैटनिस के साथ काफी अच्छा था और वो इनके लिए कुछ ऐसे कपड़े बनाना चाहता था जो पहली बार में ही देखने पर सभी का ध्यान खींच लें। इसके बाद सारे जिले के प्लेयर्स अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर सबसे पीछे 12वें जिले के प्लेयर्स को सभी लोग देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उनके कपड़ों से आग निकल रही थी। इसके बाद प्रेसिडेंट स्नो जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट थे वो सभी प्लेयर्स का हंगर गेम्स में वेलकम करते हैं। फिर सभी प्लेयर्स को अपना अपना फ्लोर दे दिया जाता है और कैटनिस और पीटा की रहने की जगह काफी बड़ी थी। यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स की 4 दिनों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है और सभी प्लेयर्स फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स अलग अलग चीजों में काफी ज्यादा माहिर थे और यहाँ पर एक लड़की रूबी थी जो कि काफी ऊपर चढ़ने में काफी माहिर थी। इसके बाद डिनर के समय हैमिज कैटनिस और पीटा को जिला 1 और 2 से आए हुए प्लेयर्स के बारे में बताता है जिन्हें बचपन से ही इन गेम्स को जीतने की ट्रेनिंग दी जाती थी और हर साल ही लगभग उसी जिले से आया कोई ना कोई विनर बनता है। ये सुनकर पीटा हैमिज को बताता है कि कैटनिस निशाना लगाने में काफी अच्छी है, उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। और ये सुनकर कैटनिस भी हैमिज से कहती है कि पीटा भी 100 पाउंड के आटे की बोरी को उठाकर काफी दूर तक फेंक सकता है, ये कला गेम में उसके काम आ सकती है। मगर पीटा कहता है कि मैं इस चीज से गेम नहीं जीत सकता। यहाँ पर पीटा को जरा भी उम्मीद नहीं होती कि वो गेम जीत सकता है और साथ ही वो जानता था कि सभी 24 प्लेयर्स में से एक ही प्लेयर होगा जो कि गेम जीत सकता है। इसी वजह से पीटा उदास होकर अपने रूम में चला जाता है। तभी कैटनिस को याद आता है कि कैसे एक बार पीटा ने उसे खाने के लिए ब्रेड दिया था। अब इसके बाद अगले दिन सभी लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं। यहाँ पर पीटा कोई भी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा था और ये देखकर सभी लोग पीटा को आसान टारगेट समझकर उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर कैटनिस पीटा से एक भारी चीज को उठाकर दूर फेंकने के लिए कहती है और पीटा उसे उठाकर दूर फेंकता है, जो देखकर सभी समझ जाते हैं कि पीटा भी गेम में आसान टारगेट नहीं होने वाला। फिर इसके बाद पीटा अपने हाथ को इस तरह से पेंट करता है जिससे वो पेड़ की छाल के साथ मैच हो जाता है। यहीं वो लड़की रूबी छुपकर कैटनिस को देख रही होती है। अब इसके बाद हैमिज इन दोनों को बताता है कि कल वो सभी जज सभी प्लेयर्स का टेस्ट करेंगे और ये सही मौका है अपनी कला दिखाने का। इस तरह अगर तुम उन्हें पसंद आ गए तो वो लोग तुम्हें गेम में स्पॉन्सर देकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले दिन सभी लोगों को अपने आप को पेश करने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर जब कैटनिस का नंबर आता है तो कैटनिस देखती है कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए कैटनिस सभी को अपना नाम बताकर सबका ध्यान अपनी तरफ करती है और फिर तीर धनुष उठाकर निशाना लगाने लगती है, लेकिन उसका निशाना इस बार चूक जाता है। कैटनिस दोबारा निशाना लगाती है और इस बार उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगता है, मगर इस बार उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, मानो सब मान चुके हों कि कैटनिस कुछ भी नहीं कर सकती और वो बेकार है। और ये चीज देखकर कैटनिस को काफी गुस्सा आता है। वो एक आदमी सेकेना क्रेन जो कि इस साल के गेम्स का हेड था, उसके हाथ में पकड़े हुए एक एप्पल पर निशाना लगाती है और बड़ी एटीट्यूड से यहाँ से चली जाती है। फिर ये सब जब एफी को पता चलता है तो वो कैटनिस पर काफी चिल्लाती है। उसे लगता है कि अब कैटनिस को कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिल पाएगा और वो गेम में आसानी से हार जाएगी, लेकिन बाकी सभी को लगता है कि कैटनिस ने बिल्कुल सही किया और यहाँ पर हैमिज भी कैटनिस को थम्स अप दिखाता है। अब इसके बाद सभी जज सारे प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 1 से 12 के बीच में नंबर्स देते हैं और सभी प्लेयर्स को काफी अच्छे नंबर्स मिलते हैं, लेकिन कोई भी प्लेयर 10 से ज्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पाता और पीटा को भी सिर्फ 8 नंबर ही मिलते हैं। इसके बाद कैटनिस के नंबर बताए जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा यानी कि 11 नंबर थे और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं प्रेसिडेंट स्नो भी क्रेन से पूछते हैं कि तुमने उस लड़की को इतने नंबर कैसे दे दिए। फिर यहाँ पर स्नो क्रेन से पूछते हैं कि आखिर हर साल हमें कोई विनर क्यों चाहिए होता है, अगर हमें जिले से कुछ लोगों को मारना ही है तो हम उन्हें डायरेक्ट क्यों नहीं मार देते। क्रेन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और फिर स्नो खुद ही जवाब देता है और कहता है कि हम विनर इसलिए चुनते हैं ताकि लोगों को एक होप मिल सके कि कोई ना कोई इस गेम से जिंदा वापस आ सकता है और इस तरह वो लोग दोबारा विद्रोह नहीं करते। अब इसके बाद जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो पीटा इनके साथ खाना खाने नहीं आता और कैटनिस के पूछने पर हैमिज बताता है कि वो अपने रूम में ही है और उसने कहा है कि अब उसे ट्रेनर की जरूरत नहीं है। हैमिज कैटनिस को समझाता है कि ऐसा होना नॉर्मल है, आखिरकार उन दोनों में से कोई एक ही जीत पाएगा और दूसरे को मरना पड़ेगा। यहाँ पर कैटनिस भी अब ये बात समझ जाती है।
इसके बाद सीजर फ्लिकरमैन नाम का एक आदमी सभी प्लेयर्स का इंटरव्यू लेता है और सभी प्लेयर्स काफी अच्छी तरह से ऑडियंस के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और कैटनिस भी हिम्मत दिखाकर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करती है और सभी लोगों को कैटनिस काफी पसंद आ रही थी। यहाँ पर जब पीटा का इंटरव्यू होता है तो वो फ्लिकरमैन को बताता है कि उसके जिले में एक लड़की है जिसे वो काफी पसंद करता था और ये सुनकर फ्लिकरमैन कहता है कि अब तो तुम्हें उस लड़की के लिए ये गेम जीतना ही होगा। मगर पीटा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो लड़की मेरे साथ यहाँ पर आ गई है। ये सुनकर इंटरव्यू खत्म होने के बाद कैटनिस पीटा पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते और इंटरव्यू में कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सब देखकर हैमिच और एफी कैटनिस को रोकते हैं और एफी और हैमिच कैटनिस को समझाते हैं कि पीटा ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है और ऑडियंस और जजेस को बस एक अच्छा शो चाहिए और पीटा ने अब उन्हें एक बेहतरीन कहानी दे दी है और अब सभी लोग कैटनिस को पसंद जरूर करेंगे और इससे तुम्हें स्पॉन्सर मिल सकते हैं। मगर कैटनिस रात भर इसी बारे में सोचती है, उसे नींद भी नहीं आती। वो बाहर आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि पीटा भी बाहर ही बैठा हुआ है। यहाँ पर कैटनिस पीटा से अब बात करती है और पीटा की बातों से उसे पता चलता है कि पीटा गेम में किसी को नहीं मारना चाहता क्योंकि वो दूसरों के हाथों खुद को कंट्रोल नहीं होने देना चाहता। साथ ही यहाँ पर कैटनिस समझ जाती है कि पीटा सच में उसे पसंद करता है। फिर अगले दिन गेम शुरू होने का वक्त आ जाता है और हैमिच कैटनिस को समझाता है कि उसे किसी भी हथियार को नहीं उठाना होगा। उसे सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए जगह ढूंढनी होगी और साथ ही उसे पानी ढूंढना होगा ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर पाए। इसके बाद सभी प्लेयर्स के हाथों में ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि गेम कंट्रोल कर रहे लोगों को इनकी लोकेशन पता चल सके। यहीं अब सिना भी एक ड्रेस कैटनिस को देता है और फिर सभी प्लेयर्स को एक ट्यूबलाइन के जरिए गेम अरीना में भेज दिया जाता है और इस गेम को लाइव हर जगह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। इसके बाद गेम शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है और सभी प्लेयर्स हथियार उठाने भागने लगते हैं। जिन प्लेयर्स के हाथों में हथियार लग जाते हैं वो तुरंत ही दूसरे प्लेयर्स पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। यहाँ पर पीटा बिना हथियार उठाए जंगल की तरफ भाग जाता है और कैटनिस भी तुरंत ही अपने सर्वाइवल के लिए एक बैग उठाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी एक लड़का उसके ऊपर हमला करने आने लगता है मगर एक लड़की चाकू फेंककर उसे ही मार देती है। वो कैटनिस पर भी हमला करती है लेकिन कैटनिस बचकर जंगल में भाग जाती है। वो गिरती हुई काफी दूर तक आ जाती है। यहाँ गेम की शुरुआत में ही कुछ प्लेयर्स मारे जा चुके थे। इधर दूसरी तरफ कैटनिस अपने बैग को चेक करती है जिसमें कोई भी खास सामान नहीं था। तभी यहाँ पर कैनन ब्लास्ट होने की आवाज आती है जो कि 12 बार ब्लास्ट होता है और इससे कैटनिस समझ जाती है कि शुरुआत में ही 12 प्लेयर्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद कैटनिस पानी ढूंढने लगती है। वो सर्वाइवल के लिए एक लकड़ी से हथियार बनाती है और पेड़ पर अपने आराम के लिए जगह चुनती है ताकि उसे कोई भी ना देख पाए। यहीं हमें पता चलता है कि क्रेन कंट्रोल रूम से सभी प्लेयर्स पर नजर रख रहा है। यहाँ पर क्रेन के लोग रात में सभी प्लेयर्स को उन्हीं प्लेयर्स की फोटो दिखाते हैं जो कि मारे जा चुके हैं। इसके बाद कैटनिस को भी पास ही में एक आग जलती हुई दिखाई देती है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी मगर उसके पीछे काटो नाम का एक लड़का आ जाता है जिसने कुछ दूसरे प्लेयर्स के साथ मिलकर टीम बना ली थी और वो यहाँ आकर इस लड़की को मार देता है। यहाँ पर काटो के साथ पीटा भी होता है जो कि इन्हें बता रहा था कि कैटनिस किस तरफ गई है, यानी कि पीटा ने भी अब इनके साथ टीम ज्वाइन कर ली है और ये देखकर कैटनिस को काफी हैरानी होती है। अब इसके बाद अगले दिन कैटनिस अरीना के किनारे पर जाने लगती है और ये देखकर क्रेन उसका रास्ता मोड़ने के लिए जंगल में आग लगवा देता है और ये देखकर कैटनिस तुरंत यहाँ से भागती है और आग से बचने के चक्कर में उसका पैर जल जाता है। यहाँ पर कैटनिस किसी तरह से बचकर पानी के एक तालाब के पास आ जाती है और पानी में आकर उसे थोड़ा सुकून मिला ही था कि तभी काटो अपनी टीम के साथ उसे यहाँ पर मारने आ जाता है। यहाँ कैटनिस उनसे बचकर भागने लगती है लेकिन वो सभी लोग भी कैटनिस का पीछा करने लगते हैं। कैटनिस अपने पैर पर लगी हुई चोट के साथ ज्यादा नहीं भाग सकती थी इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने लगती है। काटो उसके पीछे पेड़ पर चढ़ता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर एक लड़की कैटनिस के ऊपर तीर मारती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और ये देखकर पीटा सभी को एक आइडिया देता है और कहता है कि हमें कैटनिस का यहीं पर इंतजार करना चाहिए, उसे कभी ना कभी तो नीचे आना पड़ेगा। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ इंतजार करने का फैसला करते हैं। वहीं कैटनिस के पैर में जख्म हो चुका था जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है और ये देखकर हैमिच को काफी दुख होता है। फिर हैमिच कुछ लोगों से बात करने लगता है ताकि वो लोग कैटनिस को स्पॉन्सर देकर उसकी मदद कर सकें। इसके बाद रात के समय जब काटो और उसकी टीम पेड़ के नीचे बैठी हुई थी तो तभी कैटनिस के लिए पैराशूट के जरिए स्पॉन्सर आता है और उसके अंदर कैटनिस को एक दवाई मिलती है। कैटनिस उसे अपने जख्म पर लगाती है और यहीं सो जाती है। फिर जब वो सुबह उठती है तो उसका जख्म ठीक हो चुका था और ये देखकर कैटनिस को काफी अच्छा लगता है। तभी वही लड़की रू जो कि एक पेड़ पर चढ़ चुकी थी वो कैटनिस को उसी पेड़ पर बने हुए टेकर जेकर्स मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखाती है और उसे काटने के लिए कहती है। कैटनिस किसी तरह से छत्ते के पास पहुंचकर उसे काट देती है।
जो कि काटो और उसकी टीम के ऊपर जाकर गिरता है और सारे टेकर जैकर्स उन पर हमला करके उन्हें काटने लगते हैं। ये देखकर वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग भाग जाते हैं और यहीं पर एक लड़की टेकर जैकर्स के ज्यादा काटने की वजह से यहाँ मर जाती है। कैटनिस तुरंत ही उस लड़की का तीर और धनुष लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन कैटनिस को भी कुछ टेकर जैकर्स ने काट लिया था और वो भी बेहोश होने लगती है। कैटनिस किसी तरह से बचने की कोशिश करती है और तभी पीटा उसके पास आता है और कैटनिस से कहता है कि कैटनिस यहाँ से भाग जाओ, यानी कि पीटा अभी भी कैटनिस के साथ है। कैटनिस यहाँ से भागती है लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और बेहोश हो जाती है। तभी उसे याद आने लगता है कि कैसे उसके डैड बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। अब तभी कैटनिस की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि किसी ने उसके ऊपर पत्तियां लगा रखी हैं और उसका ध्यान रख रखा है और ये सब कुछ उसी लड़की रू ने किया होता है। कैटनिस उसे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बातें करने लगती हैं, जहाँ पर रू कैटनिस को बताती है कि उसे 2 दिन बाद होश आया है। और ये सुनकर कैटनिस पूछती है कि जब वो बेहोश थी तो तब क्या हुआ था। इस पर रू बताती है कि पहले जिले की एक लड़की और 10वें जिले का एक लड़का दोनों मारे गए। कैटनिस कहती है कि जो लड़का मेरे जिले से आया था उसका क्या हुआ। इस पर रू बताती है कि वो ठीक है और शायद वो नदी के किनारे होगा। ये सुनकर कैटनिस को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद कैटनिस पूछती है कि काटो और उसके साथियों का क्या हुआ। इस पर रू बताती है कि काटो और उसके साथियों ने सारे सामान को ले लिया है और उन्हें एक जगह पर पिरामिड की शेप में इकट्ठा कर दिया है। ये सुनकर कैटनिस कहती है कि अब तो हमें उसे तबाह करना होगा। फिर अगले दिन ये दोनों प्लान करती हैं कि रू काटो और उसके साथियों का ध्यान भटकाएगी और कैटनिस सामान को तबाह करेगी। इसके बाद कैटनिस छुपकर सामान के पास आती है, जहां वो देखती है कि इन लोगों ने सामान के पास बॉम्ब लगा रखे हैं। अब तभी इन सभी लोगों को जंगल में से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और काटो अपने एक साथी को यहाँ पर छोड़कर वहीं चला जाता है। तभी एक लड़की जो कि काफी शातिर थी, वो बड़ी आसानी से बिना बम पर पैर रखे सामान उठाकर यहाँ से भाग जाती है। यहीं कैटनिस को भी सामान में एप्पल्स दिखाई देते हैं और कैटनिस अपने तीर से एप्पल्स पर निशाना लगाकर उन्हें गिरा देती है और वो एप्पल्स जमीन में बिछे हुए बॉम्ब पर गिरते हैं, जिससे बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। यहाँ धमाके की आवाज सुनकर काटो और उसके साथी यहाँ पर वापस आ जाते हैं और तबाह हो चुका सामान देखकर काटो अपने साथी को ही मार देता है। ये देखकर कैटनिस तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। वो वापस रू के पास आती है, लेकिन रू यहाँ पर नहीं थी। तभी कैटनिस को रू के चिल्लाने की आवाज आती है। कैटनिस आवाज का पीछा करते हुए रू के पास आ जाती है, जो कि एक जाल में फंसी हुई थी। कैटनिस उसे बाहर निकालती है और दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एक लड़का यहाँ पर आकर एक भाले से इन पर हमला करता है। कैटनिस तुरंत ही अपने तीर से उसे मार देती है, लेकिन वो भाला रू के लग चुका था। इससे रू अब मरने लगती है। वो मरते हुए कैटनिस से कहती है कि तुम्हें ये गेम जीतना ही होगा। इसके बाद कैटनिस भी रू के लिए एक गाना गाती है और इसके साथ ही रू की डेथ हो जाती है। इससे कैटनिस को काफी दुख होता है। कैटनिस उसके लिए फूल तोड़कर लाती है और उसके आसपास फूल रखकर उसे अलविदा बोलकर आगे बढ़ जाती है। वो कैमरे की तरफ एक सिंबल बनाकर दिखाती है और इसके बाद जिस जिले से रू आई थी वहां पर सभी लोग दोबारा से बगावत करने लगते हैं और वहां लड़ाई छिड़ जाती है। ये सब देखकर अब क्रेन कैटनिस को मरवाने का फैसला करता है, मगर हैमिच उसे समझाता है कि उसे मत मारो, इससे और भी ज्यादा आंदोलन खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा तुम उनके प्यार का इस्तेमाल करके इन आंदोलन को होने से रोक सकते हो। ये जानकर क्रेन प्रेसिडेंट स्नो से बात करता है और प्रेसिडेंट स्नो क्रेन से सावधान रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद प्लेयर्स को अनाउंसमेंट करके बताया जाता है कि नियम अब बदल दिए गए हैं और अब इस गेम के 2 विनर चुने जाएंगे, लेकिन तभी अगर वो दोनों एक ही जिले से होंगे और आखिर तक जिंदा बच पाएंगे। ये सुनकर कैटनिस तुरंत ही अब पीटा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है और एक नदी के किनारे आकर कैटनिस को पीटा मिलता है, जिसने अपने आप को अपनी कला से छुपा रखा था। साथ ही यहाँ पर पीटा को चोट भी लग चुकी थी और जख्म काफी गहरा था। यहाँ पर कैटनिस पीटा की मदद करती है और उसे सबसे बचाने के लिए एक गुफा में लेकर आती है, जहाँ पर उसे कोई भी ना ढूंढ पाए। यहाँ पर कैटनिस पीटा से दवाई लगाने के लिए कहती है, लेकिन पीटा उसे बताता है कि अब तक उसे कोई भी पैराशूट नहीं मिला है। ये देखकर कैटनिस पीटा को किस करती है और इन दोनों का ये प्यार सभी लोग देख रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों को एक साथ 12वें जिले के लोग भी देख रहे थे और गेल को कैटनिस और पीटा को एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं पर कैटनिस को अब गुफा के बाहर से कुछ आवाज आती है और कैटनिस जब बाहर जाती है तो उसे यहाँ पर एक स्पॉन्सर मिलता है, जिसे पाने के लिए ही कैटनिस ने पीटा को किस किया था, क्योंकि हकीकत में तो कैटनिस पीटा को पसंद नहीं करती। अब इसके बाद कैटनिस पीटा को दवाई देती है, जो कि सूप के रूप में थी। इसके बाद होस्ट इन्हें बताता है कि कल सुबह कॉर्नकोपिया में सभी प्लेयर्स के लिए स्पेशल पैकेज लाए जाएंगे और ये सुनकर कैटनिस समझ जाती है कि इनके लिए उसमें मेडिसिन भेजी जाएंगी, इसीलिए अब वो अकेले ही वहां पर जाने का फैसला करती है। यहाँ पर पीटा उसे अकेले जाने से मना करता है, लेकिन कैटनिस कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते।
इसके बाद कैटनिस पीटा को किस करती है और ये किस इस बार दिखावे के लिए नहीं थी। इसके बाद सुबह होते ही कैटनिस कॉर्नकोपिया में आ जाती है जहाँ पर 4 पैकेज रखे हुए थे और वही शातिर लड़की अपने जिले के लिए आया पैकेज लेकर यहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। कैटनिस भी अपना पैकेज लेने के लिए वहाँ भागने लगती है, मगर एक लड़की उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और वो लड़की कैटनिस को मारकर उसे दबोच लेती है और उसके गले पर चाकू रखकर उससे पूछती है कि उस मजनू का क्या हुआ। अच्छा, तो तुम उसकी मदद कर रही हो, लेकिन तुमने उस लड़की की मदद नहीं की। क्या नाम था उसका? हाँ, रू। हमने उसे बेरहमी से मार दिया। ये सब सुनकर रू के जिले से आया हुआ लड़का इस लड़की को मार देता है और वो रू की वजह से इस बार कैटनिस को जिंदा छोड़कर यहाँ से चला जाता है। यहाँ कैटनिस भी तुरंत ही अपना पैकेज लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो पीटा के पास आती है और उसके दवाई लगाती है। यहाँ पर पीटा कैटनिस से भी दवाई लगाने के लिए कहता है और अपने हाथों से कैटनिस के दवाई लगाता है। यहाँ सभी लोग इन दोनों को एक साथ देख रहे थे। फिर अगले दिन इन दोनों की चोट ठीक हो जाती है और फिर पीटा और कैटनिस आगे बढ़ने लगते हैं और इनके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं था, इसलिए ये दोनों अलग अलग होकर शिकार करने लगते हैं। तभी कैटनिस को कैनन ब्लास्ट होने की आवाज आती है और कैटनिस घबराकर पीटा को ढूंढने लगती है। उसे पीटा मिलता है जो कि बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके हाथों में जहरीली बेरीज थीं और ये देखकर कैटनिस उससे वो बेरीज फिकवा देती है। फिर इन्हें पता चलता है कि वही चालाक लड़की इन बेरीज को खाने की वजह से यहाँ मारी जा चुकी है। यहाँ पर कैटनिस उन बेरीज को उसके हाथों से लेकर अपने पास रख लेती है ताकि वो काटो को भी ये खिलाकर उसे मार सके। यहीं अब क्रेन अरीना में कुछ खतरनाक मड डॉग्स को भिजवाने वाला था। इधर अरीना में रात हो जाती है और तभी कैटनिस और पीटा को डॉग्स की आवाजें आने लगती हैं और फिर कैनन ब्लास्ट होता है और इन्हें पता चलता है कि रू के जिले से आया हुआ वही लड़का भी अब मारा जा चुका है। इसके बाद ये दोनों बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके ऊपर भी वही मड डॉग्स हमला कर देते हैं और ये दोनों उन जानवरों से बचकर भागते हैं और क्रेन अरीना में और भी मड डॉग्स भेज देता है और वो सभी मड डॉग्स कैटनिस और पीटा के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर कैटनिस और पीटा मड डॉग से बचकर भागते हुए उसी मैदान में आ जाते हैं और एक ऊंची जगह पर चढ़कर उनसे बच जाते हैं, मगर यहाँ पर काटो पहले से ही मौजूद था और ये 3 ही अब लास्ट सर्वाइवर बचे हुए थे। यहाँ पर काटो कैटनिस और पीटा पर हमला करता है और कैटनिस को मारकर नीचे फेंकने लगता है, लेकिन पीटा उसे बचाता है। तभी काटो पीटा का गला दबाकर उसे मारने लगता है और कैटनिस उसके ऊपर तीर तान लेती है, लेकिन पीटा बीच में था इसीलिए वो तीर नहीं चला पाती, मगर पीटा कैटनिस को इशारा करता है और कैटनिस काटो के हाथ पर तीर मारती है और फिर पीटा काटो को नीचे फेंक देता है। इससे मड डॉग्स उसे खाने लगते हैं और काटो को काफी दर्द होता है। उसे यूं तड़पता हुआ देखकर कैटनिस उसके तीर मार देती है और उसके दर्द को जल्दी खत्म कर देती है। इस तरह अब कैटनिस और पीटा दोनों लास्ट सर्वाइवर बचते हैं, मगर तभी क्रेन दोबारा से रूल चेंज करता है और अनाउंसमेंट करता है कि अब सिर्फ एक ही विनर बनेगा। और ये सुनकर पीटा कैटनिस से कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन कैटनिस ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि अब मैं उन्हें इस गेम का विनर नहीं मिलने दूंगी। और ये कहकर कैटनिस पीटा को वही जहरीली बेरीज देती है और ये दोनों साथ में उन्हें खाने वाले होते हैं ताकि ये दोनों ही मर जाएं और इस गेम का विनर कोई भी ना बन पाए। और ये सारी चीजें देखकर होस्ट तुरंत ही उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और इन दोनों को ही विनर घोषित कर देता है। ये देखकर सभी लोगों को काफी खुशी होती है। यहाँ पर हैमिच फिर कैटनिस को बताता है कि सरकार तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं गेम मेकर हेड क्रेन को भी प्रेसिडेंट स्नो एक रूम में लॉक करवा देता है जहाँ पर उसके लिए खाने के लिए बस वही जहरीली बेरीज थी। इधर हैमिच कैटनिस को इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और कहता है कि सबके सामने जाकर तुम ये कहना कि तुम पीटा के साथ खुद को मारने के लिए मजबूर थी क्योंकि तुम उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और कैटनिस ऐसा ही करती है। फिर प्रेसिडेंट कैटनिस को ताज पहनाते हैं और इन दोनों को इनके जिले में वापस छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां के जिले के लोग काफी खुश होते हैं। मगर प्रेसिडेंट स्नो को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि 74 सालों में पहली बार दोबारा से कुछ अलग हुआ था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।